फजल बख्श कि हम उसकी हज़ूरी में हैं और हम इन 7 कलमात की इबादत में जो शामिल हैं और हम इन 7 कलमात में से जब देखते हैं तो इसमें खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होता है। आमीन। क्योंकि खुदा जो है वो अपनी कुदरत से बुलंद पाया है और वो हमेशा हमारी जिंदगी में जलाली काम करने की कुदरत रखता है। आमीन। मेरे साथ निकालें खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 44, 45 और 46 3 आयत जो है ये हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे और इसमें से हम 7वें कलमे के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि जब हमने इन 6 कलमों की तिलावत को सुना है तो इन सब के अंदर हम खुदा की बड़ी कुदरत को देखते हैं। आमीन। जिससे पहले कलमे के अंदर था कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हम अक्सर औकात इस कलमे के बारे में जब देखते हैं या सोचते हैं तो हमें इसके अंदर खुदा की एक बड़ी कुदरत, बड़ी मोहब्बत, बड़ा फजल जो है वो नजर आता है। और क्या है कि यीशु मसीह के ऊपर जो है वो दुखों के भार जो है वो ढाए जा रहे हैं और उन पर जुल्म किया जा रहा है। उनके मुंह के ऊपर थूका गया, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उनके हाथों और पांवों में कील लग गए, वो सलीब पर लटकाए गए। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। फिर हम इस बड़े कलमे के साथ जब दूसरे कलमे पर गौर करते हैं तो वहां इससे भी ज्यादा हमें कुव्वत नजर आती है और वो क्या है कि बेशक यीशु मसीह सलीब के ऊपर है, वही दुख सह रहे हैं जो उनके दाहिने और बाएं लटके हुए 2 डाकू हैं वो सह रहे हैं। हालांकि वो अपने सजाएं जो है वो पा रहे हैं क्योंकि वो गुनहगार हैं, उन्होंने डाके मारे हैं, वो चोरियां करते हैं, वो हर तरह बुरे कामों में मुलव्वस है, इसलिए उनकी सजा जो है वो वाजिब है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो क्या है कि ये कहता है अपने आप को कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। हालेलुया। तो हम देखते हैं दूसरे कलमे के अंदर कि वहां पर जब दूसरा डाकू जो है एक यीशु मसीह पर तनकीद करता है लेकिन दूसरा उससे डांटता है और कहता है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? क्या जो सजा हम पा रहे हम अपने किए की पा रहे, इसमें तो कोई गुनाह नहीं किया। तो फिर हम देखते हैं कि वहां पर वो यीशु से दरख्वास्त करता है कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। वो ये नहीं कहता कि मुझे अपने साथ ले जाना, अपनी बादशाही में दाखिल कर लेना, कहता मुझे याद करना। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ परदेश में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इन सारी बातों के अंदर हम देखते हैं कि खुदा की बड़ी कुदरत जो है वो जाहिर होती है क्योंकि यीशु मसीह हमें इस दुनिया से, इस दुनिया के इन सारे जितने इस दुनिया के दस्तूर हैं या इस दुनिया की रस्मात हैं उन सब पर ताला पाने के लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को क्या किया है, पेश कर दिया है। हमारे गुनाहों को लिखा है कि वो सलीब पर लेकर चढ़ गया, वो मर गया, वो दफन हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम इन सारी कलमात पर गौर करते हैं तो आखिर में यीशु मसीह ने 7वां कलमा कहा और ये बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मुकद्दस का पर्दा
दे दिया। हालेलुया। तो ये बड़ा फतहमंदी वाला कलमा है, जो 7वां कलमा है कि यीशु मसीह ने उस सारे काम को जो उसके सुपुर्द किया गया था, जैसे अभी बैठीना ने 6वें कलमे की तिलावत की, तो वहां पर क्या लिखा था कि तमाम हुआ, यानी कि वो काम जो बाप ने उनके सुपुर्द किया था, जो बेटा पूरा करने के लिए आया था, जब उसने देखा कि मैंने उस सारे प्रोसेस को, जिसके लिए मुझे चुना गया है, जिसके लिए मुझे भेजा गया है, जिसके लिए मैं मुकर्रर किया गया हूं, जब उसने देखा कि वो मैंने पूरा कर लिया, तो उसने कहा कि तमाम हुआ। और फिर लिखा है कि उसने ये तीसरे पैर के करीब था जब यीशु मसीह ने अपनी जान जो है ये कह कर दी कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे अजीजों, इस सारी चीजों के अंदर हम कहीं पर भी यीशु मसीह को कमजोर होता हुआ नहीं देखते, बल्कि हर एक कलमे के अंदर जो है, जो खुदावंद के मुंह से निकला हुआ अल्फाज है, उसके अंदर हम उससे ज्यादा पावर को देखते हैं। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो हमें माफ करता है, वो हमें अपनी बादशाही में दाखिल करने की कुदरत रखता है। और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जलाकर बड़ी आवाज से कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता और कहकर दाम दिया, तो लिखा है कि ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की क्या की? तमजीद की। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह को कत्ल करने वाले थे, वो जो सरबराही रखते थे वो सारी कबीना की, तो लिखा है कि उन्होंने जब यीशु मसीह ने अपनी रूह बाप के हाथों में सौंपी और कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इसी बात से सूबेदार क्या करता है? खुदावंद के नाम की तमजीद करता है। और फिर लिखा कहा उसने सूबेदार ने, और कहा बेशक ये आदमी क्या था? रास्तबाज था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, क्योंकि यीशु मसीह की जाते अलाई के अंदर गुनाह नहीं है। वो खुदा खुद खुदाए कादिर है, वो खुद कलमाए मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है, और इसीलिए वो दावा करता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह की शख्सियत पर गौर करते हैं तो उसकी जाते अल्लाही पर कहीं भी हमें गुनाह जो है वो नजर नहीं आता, इसलिए क्योंकि वो खुद खाल के खुदा है, वो हमारे गुनाहों के कफारा के लिए इस दुनिया में आया है। जैसे उसके बारे भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी कुछ सूरत बाकी नहीं रही कि हम उसके मुश्ताक हों, हमने उसको खुदा का माथा कुटा और सताया हुआ समझा, और वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, वो मर गया, उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, और उसकी जान देने के सबब से हमने शिफा पाई। हालेलुया। आज जो हमें गुनाहों से निजात मिलती है, आज जो हम अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो यीशु मसीह का वो सलीबी दुख है जो उसने मेरे और आपके लिए सहा। और यहाँ पर क्या लिखा है? और बेशक उसने सूबेदार ने कहा बेशक ये आदमी क्या है? रास्तबाज था। और जितने लोग उस नजारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए, और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। हालेलुया। सब लोग क्या हो गए? सबके ऊपर दहशत छा गई। सब लोग जो है वो अपनी छाती पीट कर रोने लगे, और उन्होंने यकीन किया कि वाकई ये खुदा का बेटा था। हालेलुया। क्योंकि जो जहां के गुनाह उठा ले गया। तो लिखा है जब हम सलीब के हवाला से गौर करते हैं, तो सलीब जो है, हमें पुराने अहदनामा के अंदर बड़े वाकया इसके नजर आते हैं। तो सलीब जो थी ये एक लानती मौत करार दिया जाता था, जो सलीब पर लटकाया जाता था, क्योंकि लकड़ी पर लटकाने का मतलब ये था कि जो लकड़ी पर लटकाया गया है वो क्या है? लानती है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारी लानत को अपने ऊपर लिया, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, और उसने उस सलीब की सारी शर्मिंदगी को मिटाकर
निशान बना दिया। हालेलुया, जोरदार तालियां इसके लिए बजा दी। सलीब जो है वो शर्मिंदगी का निशान नहीं रही, बल्कि ये हमारे लिए क्या बन गई है? फतहमंदी का निशान बन गई। हालेलुया। तो सलीब का पैगाम क्या है? हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम बेशक गुड फ्राइडे की इबादत जब करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है इसको मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं, मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी फतह का दिन है और ये खुशी और शादमानी का दिन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर फतह हासिल की और कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता और उस सारे काम को जो उसके सुपुर्द किया गया था उसको मुकम्मल किया। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि हैकल का पर्दा जो है वो बीच से फटकर दो हिस्से हो गया। हालेलुया। अब जब हम हैकल के पर्दे की बात करते हैं तो हैकल जो थी जिसे खुदा ने मुकर्रर किया था, जिसे सुलेमान बादशाह ने तैयार किया था, उस हैकल के अंदर 3 किस्म की जो है वो इबादतें पाई जाती थी। पहला तो वो था जो गैर कौमों का आता था, फिर उसके अंदर था पाक मकाम था जहां पर काहिन जो है वो खिदमत का काम अंजाम देते थे। फिर उसके आगे हम देखते हैं एक पाक तरीन मकाम था, वहां पर क्या रखा था? हारून का फूला पाला हुआ आसा और वो आसमानी मान और वो 10 हुक्म जो खुदा ने मूसा की मार्फत हमें दिए थे, वो सारा कुछ उस पाक मकाम के अंदर था। और उसके अंदर दाखिल होने के लिए हम देखते हैं उस पाक से पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल होने के लिए जब कोई किसी का कुआं निकलता था तो उसको कुर्बानियां गुजराना पड़ती थी। ये भी होता था जैसे आज हम आते हैं चर्च के अंदर, हम चर्च के अंदर आते हैं तो कई बार हम चर्च के एहतराम को भूल जाते हैं। जैसे हम बाहर से सीधे आके हम स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं, हम कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। ऐसे नहीं था। इस स्टेज के ऊपर चढ़ने के लिए, इस पाक जगह पर के ऊपर कदम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ती थी? कुर्बानियां गुजारना पड़ती थी। खता की कुर्बानी, रजा की कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी। फिर भी ये उम्मीद नहीं होती थी कि अगर हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। हालेलुया। आज भी अगर हम कैथोलिक मिशन के फादर साहब को देखें तो उन्होंने जो कोट पहना होता है तो उसकी एक रस्सी जो है वो रस्सी बांधा हुआ होता है, वो किस बात की अलामत है? वो इसी बात की अलामत है कि जब खुदा के खादम जो हैकल की खिदमत करते थे और जिसके वो पूरा डाला जाता था, जिसके नाम का कुआं निकलता था, वो कुर्बानियां गुजारता और फिर वो उस मुकद्दस के पाक तरीन मकाम के अंदर दाखिल होता था तो उसकी कमर के ऊपर क्या कर दिया जाता था? रस्सा बांध दिया जाता था। और जब उसके पाँव में घुंघरू जो है वो बांध दिए जाते थे। जितनी देर वो खुदा की हैकल पाक तरीन मकाम के अंदर वो शख्स चलता रहता, काहिन खिदमत करता रहता, घुंघरुओं की आवाज आती रहती, लोग समझते कि वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरा है। लेकिन जब उन घुंघरुओं की आवाज जो है वो बंद हो जाती थी, लोग समझते थे कि ये ना मकबूल ठहरा, सो वो उसी वक्त वहां पर मर जाता था और फिर उसी रस्से के साथ उसकी लाश को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता था। ये थी उस वक्त की खिदमत। लोग डरते थे खुदा के मुकद्दस हैकल के अंदर कदम रखने के लिए भी, क्योंकि वहां पर पाक मकाम, पाक तरीन मकाम था और वहां पर कोई आम शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकता था। खुदा के मजमा के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता था, क्योंकि हम देखते हैं जब मूसा भी खुदा से 10 हुक्म लेने के लिए गया तो मूसा एकदम जब आगे बढ़ने लगा तो खुदा ने उससे आवाज दी और कहा मूसा रुक जा, ये
कहते हैं, कई बार हम जूते समेत ही चर्च के अंदर भी दाखिल होते हैं, अगर कहीं पर पादरी कह देते हैं गुस्सा कर जाते हैं, वो बच्चे ये बच्चे भी जूते से बाहर ऐसे जूता जूता है। हम चर्च के अंदर हो, हम चाहे किसी और इबादत के अंदर हो, जब इबादत का माहौल होता है तो खुदा वहां पर मौजूद होता है। हालेलुया। तो वहां पर क्या है, पापतरीन मकाम है और वहां पर कोई दाखिल नहीं हो सकता, और जो खुदा की मर्जी के बगैर वहां पर दाखिल होता है वो मर जाता था। और इसीलिए उस हैकल के आगे जो है वो पर्दा था, जो इस बात की अलामत था कि इससे आगे दाखिल होने के लिए हमें कुर्बानियों की जरूरत है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस कुर्बानी को अपने ऊपर लिया, क्योंकि शरीयत हमें क्या कहती है कि बगैर खून बहाए गुनाह की माफी नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने शरीयत को खत्म नहीं किया, यीशु मसीह ने शरीयत को क्या किया है? पूरा किया है। यीशु मसीह ने वो शरीयत जो खून मांगती है, उस शरीयत को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश किया है। और जब वो सलीब पर चढ़ा है तो लिखा है कि उसने अपनी जान सलीब पर दी है। तो फिर जब वो अपनी जान देता है तो वो अपनी जान बाप के सुपुर्द करता है, और वो कहता है बाप ने अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपा। और जैसे उसकी रूह बाप के हाथों में जाती है तो वो हैकल का पर्दा फट जाता और खुदा और इंसान का मिलाप होता। हालेलुया। करते हैं क्योंकि वो पर्दा जो आदम और हवा से लेकर उसके गुनाह से मसीह तक जो है वो था कि हम खुदा से डायरेक्टली मिल नहीं सकते थे, चाहे वो खुदा का खादम हो, कोई भी हो, वो एकदम से खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकता था। आज वो काम नहीं रहा, बल्कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान देकर हमें ये आजादी बख्शी है कि हम आजादी के साथ उसकी सताइश कर सकते हैं। आमीन। तो ये गुड फ्राइडे हमारे लिए क्या है? एक अच्छी न्यूज लेकर आया, खुशखबरी का दिन है। बेशक इसके अंदर दुख है, इसके अंदर हम बहुत सारी यीशु मसीह के ऊपर अजीजों को आते हुए देखते हैं, लेकिन बेशक ये बड़ा दुख वाला दिन है, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ा पतामंदी वाला दिन है, और ये खुशी और शादमानी वाला दिन है, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह हासिल करके हमें खुशखबरी का पैगाम दिया। और जरूर था कि वो हमारे लिए सलीब पर अपनी जान देता ताकि उसके खून बहाने से हम नजात पा जाते। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।